हेलो विद्यार्थी, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई को जारी रखे होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब अगला चैप्टर राजनीति विज्ञान का दूसरा चैप्टर शुरुआत कर, जिस चैप्टर का नाम है संघवाद। ठीक है, अब इस चैप्टर का हम पार्ट 1 आज देखेंगे और आज से शुरुआत हो रहा है चैप्टर। पहला टॉपिक दिया संघवाद। संघवाद को अंग्रेजी में बोलेंगे फेडरलिज्म। संघवाद को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, ठीक है बाबू। आइए आगे देखिएगा। संघवाद किसे कहेंगे? संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियों को केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार में बंटवारा किया जाता है। अर्थात संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब नियम, तरीका। जैसे हम कहते हैं सुबह जगते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, खाना खाते हैं, फिर विद्यालय जानते हैं, तो रूटीन बना हुआ है, हमारा नियम है। नहीं जगना ही नहीं, जगते जगते थरिया खा लिए और चल दिए स्कूल बिना नहिले धोले, गबड़ा जाएगा काम की नहीं। अध्यापक देखा ना आए हो, तू देखने से पता चल जाएगा कि नहिले वहां की ना नहिले, 4 थप्पड़ मार लो मुंह नीचे होगा शर्म के कारण। अब कुछ बोलना जाता केहू देखत हो संगे, तू नहिले बा, तू ना नहिले बा, टुकुर टुकुर उताकत बा, तू मुड़ी नीचे कैले बाड़ा, है कि नहीं? तो नियम गलत है। वही कहने का मतलब, आप सुबह जगेंगे, फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर विद्यालय जाएंगे, तो एक नियम उसी प्रकार बोल रहा है कि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है, अर्थात एक ऐसा नियम तरीका है जिसमें शासन की सभी शक्तियां, शासन क्या होता है? शासन हमारे देश में, हमारे मतलब लगभग पूरी दुनिया में शासन 4 प्रकार से होता है। एक लोकतंत्रात्मक होता है जहाँ पे जनता का शासन होता है। एक तानाशाही होता है जहाँ पे क्या होता है? सैनिकों का दबदबा होता है। एक होता है साम्यवादी शासन जहाँ पे एक ही पार्टी के शासन होता है। और एक होता है आपका क्या? राजतंत्र, जहाँ पे राजाओं का शासन होता है। अर्थात संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियां, जितने भी पावर होते हैं, वो मुख्य रूप से केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में बंटवारा किया गया है, उसे ही बोलेंगे संघवाद। याद हो गया संघवाद? संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार की सभी शक्तियों को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में बांटा गया, उसे ही बोलेंगे संघवाद। समझ में आ गया भैया? अब देखेंगे अगला पॉइंट कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। प्रश्न पूछता है संघीय शासन व्यवस्था कितने स्तरों वाली होती है? तो संघीय शासन व्यवस्था 2 स्तरों वाली होती है। कितने स्तरों वाले विद्यार्थी? 2 स्तरों वाली होती है। पहला स्तर क्या है? प्रथम स्तर की सरकार, और दूसरा क्या है? दूसरे स्तर की सरकार। अब देखेंगे प्रथम स्तर की सरकार क्या होती है। प्रथम स्तर की सरकार पूरे देश के लिए होती है। जो प्रथम स्तर की सरकार होती है वो पूरे देश के लिए होती है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। प्रथम स्तर की सरकार जो होती है पूरे देश के लिए होती है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। जैसे सेना है, क्या है? पूरे भारत की सेना, एक तो ना उत्तर प्रदेश का सेना है, उत्तर प्रदेश की आर्मी, उत्तर प्रदेश की नेवी, ऐसा है नहीं, पूरे देश की। अर्थात प्रथम स्तर की जो सरकार होगी वो क्या होगी? पूरे देश के लिए होगी, और जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, उसे ही बोलेंगे संघीय सरकार, जिसे बोलेंगे यूनियन गवर्नमेंट। समझ में आ गया विद्यार्थी? तो प्रथम स्तर की सरकार किसके लिए होगी? पूरे देश के लिए होगी, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय आएंगे, उसे यूनियन गवर्नमेंट अर्थात संघीय सरकार कहेंगे। दूसरे स्तर की सरकार को राज्य या प्रांतीय सरकार के नाम से जाना जाता है। दूसरे स्तर की सरकार को राज्य तथा प्रांतीय स्तर की सरकार के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया विद्यार्थी? अब देखें, इतना याद हो गया। एक बार फिर से देखिए, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जितनी भी शासन देश सरकार की शक्तियां होती हैं उसको 2 भागों में बांटा गया, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, उसे हम बोलेंगे क्या? संघवाद। संघवाद के मुख्य रूप से संघीय शासन व्यवस्था कितने स्तर की होती है? तो 2 स्तर की होती है। पूछता है प्रश्न कि संघीय शासन व्यवस्था कितने स्तरों वाली होती है? ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 3। ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4। तो आप पढ़े जानते हैं संघीय शासन व्यवस्था 2 स्तरों वाली होती है। पहला आपको बताएं प्रथम स्तर की सरकार, और दूसरा क्या होगा? दूसरे स्तर की सरकार। तो प्रथम स्तर की सरकार जो होगी पूरे देश के लिए होगी, और जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय आएंगे, उसे संघीय सरकार अथवा यूनियन गवर्नमेंट कहा जाएगा। दूसरे स्तर की जो सरकार होती है यह मुख्य रूप से राज्य या प्रांतीय सरकार के नाम से जानी जाती है। अब देखेंगे जो संघवाद, इसकी विशेषता क्या है। संघवाद जो है उसके बारे में इसकी विशेषता क्या है, कैसे इसको जानेंगे। ठीक है, अगर प्रश्न पूछे संघवाद किसे कहते हैं तो मात्र 2 लाइन प्रश्न लेंगे। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियां केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के पास होती है, उसे हम बोलेंगे संघवाद। बस इतना ही लिखिएगा। कहेगा संघवाद का वर्णन कीजिए, संघवाद की विवेचना कीजिए, संघवाद की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। तो भैया 5 नंबर क्या आई, अब कुल तो के लिखे के पड़ी। ठीक है, पहला देखेंगे विशेषता।
यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। संघवाद की पहली विशेषता कि यहाँ जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। सोचेंगे ये क्या कहता है, दो या दो से अधिक मतलब दो स्तरों वाली हो सकती है सरकार या दो से अधिक। जैसे केंद्र सरकार एक स्तर, उसके बाद दूसरा आएगा क्या, राज्य सरकार, दो स्तर। तो हो गया दो, कहा ना कि दो या दो से अधिक, तो दो हो गल केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक और होला स्थानीय सरकार। अर्थात कह रहा है यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। जैसे लिख सकते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार। तनी बना चुना के लिखे के चाहिए, जितने बना चुना के आदमी शादी ब्याह में जात बाना लड़का लड़की सभी लोग तमाम डिजाइन का बाल चला हुआ है, मेकअप चला है, उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो थोड़ा सा और अपने मन से इसमें जोड़ दीजिए, सोशल साइंस से नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बाबू, यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा, संविधान में संशोधन जो होगा केंद्र व राज्य सरकार की सहमति से होगा। आपका संविधान है तो संशोधन ही ना है, केंद्र सरकार भी बड़ा है तो बस वही उसी कहने पे संशोधन हो जाएगा संविधान में, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी संविधान में संशोधन होगा तो दोनों की सहमति होगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तीसरा, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि देश की एकता की सुरक्षा करना। एकता, पूरे देश में एकता लेकर चलना, इन्हें की सरकार बन गई किसी बड़ी जाति का, किसी छोटी जिस जाति की बन गई उसी का दबदबा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके देश में संविधान का उद्देश्य मुख्य रूप से यही है, संघवाद का उद्देश्य यही है कि एकता की सुरक्षा करना था, सभी को मिलजुल कर लेकर चलना है, उनकी सुरक्षा करना है, ठीक है, और उसे बढ़ावा देना है। मिलजुल कर रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। चौथा पॉइंट, क्षेत्र विविधता का सम्मान करना चाहिए। संघवाद में कहा गया है कि हमारे देश में क्षेत्र विविधता का मतलब क्या है कि देखते हैं भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्म रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे धर्म है। इतने धर्म होने के बाद हमें हर एक धर्म का सम्मान करना है, इसलिए क्षेत्र विविधता का सम्मान करना चाहिए। दूसरी चीज क्या कर रहा है, ये तो हो गया आपका कि इनका सम्मान। उसके बाद कई जातियां हैं लेकिन सभी जातियों का सम्मान करना, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न समुदाय हैं, गुज्जर समुदाय, भील समुदाय, तमाम प्रकार के समुदाय रहती है। तो कह रहा है मुख्य रूप से कि क्षेत्र विविधता का सम्मान करना चाहिए। और चौथा, अरे पांचवा लास्ट पॉइंट कर रहा है, संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी की सुरक्षा देता है। जो संविधान है सरकार के प्रत्येक स्तर, स्तर का मतलब बताए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब जैसे हम ही कहते हैं हमारा एक अस्तित्व है, हमारे पिताजी का नाम है फलाना, माता जी का नाम है फलानी, ठीक है। अस्तित्व का मतलब है कि नहीं, हम हमारा नाम सभी जानते हैं, क्योंकि हम अभी अस्तित्व का मतलब सोचिएगा बिना न्योता मिले हम चले गए कहीं खाने के लिए, आप चले गए गांव में, न्योता बत आदमी ना ध्यान दिए कहीं कि चला ठीक है आल हुए कहीं का खा ले। शहर की न्योता में जाइएगा, बड़े बड़े शहरों में बनारस, लखनऊ, दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे एक कार्ड दिया रहता है भैया, इन्विटेशन कार्ड रही, इन्विटेशन वही जो कार्ड नहीं होता, जाएंगे तो एकदम लगे रहेंगे लोग दबंग दबंग टाइप, वैसे हट्टा खट्टा, भैया कार्ड देखा हुआ न्योता होता बा कि ना, यही तरह हिलत हवा। अब आदमी जाएगा देखेगा कार्ड, गांव का तो चुपचाप गइल बड़ा, जे तकला टेंट लौकल, धीरे से अपन कपड़ा उपड़ा बार झरला, तेरे नाम पहुंच गेला, धीरे से खैला चलेला। लेकिन शहर में कार्ड दिखाएंगे, केहू तो लुका छिपी हेल गईला, चेकिंग शुरू हो गई, न्योता का कार्ड अले नहीं, थुराजी बा, टुक टुक मुंह नीचे हो जाए, महाराज में देखेंगे अरे बेनौते का ताक बड़ा ऐसा न हो कि नहीं, कितना शर्म लगेगा अपने, अरे यार गलती हो गई, ठीक है। मुख्य उसका रहा है कि सब वही अस्तित्व, वही आपके पास न्योता, एकदम शान से जाएंगे भैया फलाना फलाना गांव से कार्ड मिला है, अस्तित्व है आपका। अब ये कार्डे के चल गिला, मरबो के अस्तित्व तो खत्म। कह रहा है संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर का अस्तित्व, हमारा अस्तित्व है, आपका अस्तित्व है, यहाँ पे जितने भी लोग सबका अस्तित्व है। अर्थात संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी, प्राधिकार का मतलब उनका जो अधिकार है उसकी गारंटी का क्या करता है, गारंटी की सुरक्षा देता है, ठीक है। समझ में आएगा विद्यार्थी। चलिए अब पूरा हमने आपको बता दिया संघवाद क्या था, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, अब ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न कैसे पूछेगा। संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार की सभी शक्तियों को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में बांटा गया है, इसे ही संघवाद कहते हैं, अर्थात फेडरलिज्म कहते हैं। 2 नंबर का प्रश्न बना, उसके बाद 5 पूछेगा तो पूरा लिखेंगे।
संघीय शासन व्यवस्था कितने स्तरों वाली सरकार की होती है? तो संघीय शासन व्यवस्था कितने स्तरों वाली होती है? 2 स्तरों वाली होती है। पहला कौन से स्तर भैया? प्रथम स्तर की सरकार और दूसरा द्वितीय स्तर की सरकार। अब देखेंगे प्रथम स्तर की सरकार क्या है। प्रथम स्तर की सरकारें पूरे देश के लिए होती है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, उसे ही हम क्या बोलेंगे? संघीय सरकार या यूनियन गवर्नमेंट कहेंगे। दूसरा बताएं विद्यार्थी, दूसरे स्तर की सरकार को क्या कहेंगे? राज्य सरकार, जिसे हम प्रांतीय सरकार कहेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, इसी को हम प्रांतीय सरकार, जिसको स्टेट बोलते हैं जी, ठीक है। तो दूसरे स्तर की सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के नाम से जाना जाएगा। संघवाद की विशेषता, पहला विशेषता बताएं, यहाँ जो सरकार होगी 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। दूसरा बताएं, संविधान में संशोधन केंद्र व राज्य सरकार के सहमति से होगी, ना कि खाली केंद्र सरकार का संशोधन करा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जब भी संशोधन होगा केंद्र सरकार व राज्य सरकार की सहमति से ही होगा। तीसरा, क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना चाहिए, ये भी संघवाद की विशेषता। किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म में सबका सम्मान करना चाहिए, संघवाद की विशेषता है। चौथा बताया लास्ट 5वां पॉइंट, संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व बता दिया ना, बोली बा ना, न्योता कार्ड है तो जार बना के गईला भैया फलाना एंट्री ना टुक टुक तकबा जुगाड़ लगत है कि ना है लगल तो ठीक, ना लगल तो खूब थुरा जाएंगे। हाँ, तो संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व व प्राधिकार अर्थात उसके जो भी अधिकार उसकी गारंटी की सुरक्षा देता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला पार्ट आपको अगले दिन बताया जाएगा।